आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो पैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक है। तो पैट एग्जाम 2022 अगर आप देने जा रहे हैं तो ये बुक आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं क्या क्या है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेन करे हुए, ठीक है। और सॉल्व पेपर इसमें आपको मिलेंगे 2, जो कि लेटेस्ट हैं। ये बुक आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में जो भी इतिहास, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इतिहास का यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर सामान्य विज्ञान, अंकगणित, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी इसमें सब्जेक्ट हैं वो सब आपको यहाँ पर सिलेबस में मिल जाएंगे और इनको डीपली इसमें समझाया भी गया है। तो इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं, अर्थव्यवस्था, वर्गमूल, हिंदी के और इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है, औसत, वर्गमूल, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसमें बताया गया है। और यहाँ पर लोकोक्ति, मुहावरे, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद इसमें कुछ सैंपल पेपर्स भी दिए हुए हैं। सैंपल पेपर्स इस तरह के हैं, ये 2021 का है, ठीक है। अभी 2 बार एग्जाम हुआ है, तो ये सैंपल पेपर भी इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सारे इसमें सैंपल पेपर्स हैं। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसकी गाइड खरीदना चाहते हैं तो इसकी गाइड भी अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की, और इसके जो प्रैक्टिस सेट हैं पैट के वो भी इसमें अवेलेबल हैं। तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। तो आज की क्लास में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो इसमें हम आज जो आपका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है, इन तीनों पार्ट से जितने संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो पिछले साल या उससे साल, पिछले 4-5 सालों में रिपीट हुए क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूँ। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो एजुकेटम शब्द जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में कि वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो पहले का डी राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन भाषा। दूसरा क्वेश्चन है, एजुसियर का अर्थ क्या है? तो एजुसियर का अर्थ क्या होता है? एजुसियर का अर्थ होता है निकालना या विकसित करना। तो दोनों इसका आंसर राइट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब सी वाला आंसर इसका राइट है। पहले वाले का बी, दूसरे का सी। पहले का डी, दूसरे का सी। तीसरा क्वेश्चन, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह कथन किसने कहा है? सुकरात ने कहा, टैगोर ने कहा, प्लेटो ने कहा या विवेकानंद ने कहा था? तो यह कथन कहा था विवेकानंद ने। तो तीसरे का डी आंसर राइट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कहा गया था पेस्टोलॉजी के द्वारा। तो चौथे का भी आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह कथन है। मतलब यह कथन किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने, महात्मा गांधी ने, शेक्सपियर ने या अरस्तु ने? तो यह कथन कहा था अरस्तु ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा है, शिक्षा क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है या सतत प्रक्रिया है, या ये तीनों हैं? तो जो शिक्षा है वो ये तीनों हैं। तो इसका डी वाला आंसर आपका राइट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? चारित्र के विकास, ज्ञान अर्जन, अंतर्निहित शक्तियों का विकास या व्यवसायीकरण? तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायीकरण नहीं है। मतलब अंधी कमाई करना, ज़्यादा पैसा कमाना जो है गलत तरीक़ों से शिक्षा को माध्यम बना करके, वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो 7वें का बी आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शारीरिक विकास है, बहुमुखी शक्तियों का विकास है या अंतर्निहित शक्तियों का विकास है? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ में से कोई सा भी नहीं है। तो डी आंसर इसका राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या होती है? वह स्वतंत्र होती है, वह समय निश्चित नहीं होता उसमें, और स्थान निश्चित नहीं होता। मतलब तीनों ऑप्शन राइट है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण है। तो अनौपचारिक शिक्षा अभिकरण क्या है? परिवार भी है, राज्य भी है, समुदाय भी है। तो उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर है। 10वें का डी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, औपचारिक शिक्षा के अभिकरण है। तो औपचारिक शिक्षा का अभिकरण क्या है? विद्यालय। 11वें का डी राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन, आत्मानुभूति उद्देश्य है।
तो आत्मानुभूति उद्देश्य किसका है? वैयक्तिक। तो 12वें का बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, दूरस्थ शिक्षा का घटक है। दूरस्थ शिक्षा घटक क्या है? दूरस्थ शिक्षा घटक मुक्त अधिगम भी है, मुक्त शिक्षा भी है और पत्रकार शिक्षा भी है। तो इसका डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए हैं। अब चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी? तो वैदिक युग में जो शिक्षा की व्यवस्था की गई थी वो 2 स्तरों पर की गई थी। तो पहले का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, गांधार राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार राज्य की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। दूसरे का सी राइट आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहाँ है? यह क्वेश्चन तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, आपको पता है इसका आंसर, अयोध्या। बहुत ईजी है। चौथा क्वेश्चन, उपनयन का अर्थ है। उपनयन का अर्थ क्या है? तो उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना। तो चौथे का डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? मतलब जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, जब उसमें शिक्षा आपकी कंप्लीट हो जाती थी पढ़ाई, तो वो कौन सा संस्कार होता था उसके बाद? तो उसका राइट आंसर है समावर्तन संस्कार। उसमें समावर्तन संस्कार उसको कहा जाता था। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी? तो बौद्ध काल में जो है सभी जाति वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध थी। ऐसा नहीं था कि भाई क्षत्रिय को शिक्षा मिलेगी, वैश्य को मिलेगी, शूद्र को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। सभी जाति वर्गों के लिए वह उपलब्ध थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्धकालीन पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था? तो बौद्धकालीन पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित था, धार्मिक और लौकिक में। 8वां क्वेश्चन, नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो नालंदा बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो 8वें का ए राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद साहब ज्ञान को किसका आधार मानते थे? तो मोहम्मद साहब ज्ञान को ज्ञान का आधार मानते थे। तो 90 का डी राइट आंसर है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था। मतलब कोई अगर छात्र संघ में प्रवेश कर लेता था तो उसके बाद उस छात्र को क्या कहा जाता था? उस छात्र को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। मतलब दोनों इसका राइट आंसर 10वें का सी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सलाहकार के रूप में कब नियुक्त हुए थे? अब इसके 4 ऑप्शन है। जिसका राइट आंसर है वो है 10 जून 1834 को। ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल के काउंसिलिंग के कानूनी सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? तब उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले भारत। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर आ जाते हैं। तो उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में थे। अब इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ठीक है? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या था? जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से फ्री थी, निःशुल्क थी। 13वें का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन शिक्षण पद्धतियों में विधियां थी। कौन सी विधियां थी? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो 14वें का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बंगाल। 15 का डी राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ज्ञान की प्राप्ति करना। तो 16वें का सी राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। तो बिस्मिल्लाह संस्कार जो है वो कितने दिन कितने महीने में होता था? तो वो होता था 1 महीना 2 दिन पर। तो 17वें का डी राइट आंसर है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा गया है कॉर्नवालिस को। 18वें का सी राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? छनाई का सिद्धांत मैकाले ने प्रतिपादित किया था। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गए। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के हम बहुविकल्पीय कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड को विचार जगत एवं वस्तु जगत में किसने विभाजित किया था? ब्रह्मांड को विचार जगत और वस्तु जगत 2 जगतों में किसने विभाजित किया था? तो ये विभाजित किया गया था प्लेटो के द्वारा। तो पहले का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन था? तो प्रकृतिवाद का संस्थापक था रूसो। दूसरे का सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3,
निम्नलिखित में प्रकृतिवादी कौन था? तो प्रकृतिवादी में से कौन था? सुकरात, प्लेटो, हर्बर्ट या स्पेंसर? तो इसका राइट आंसर है स्पेंसर जो है वो प्रकृतिवादी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो शिक्षक है, टीचर होता है। चौथे का ए राइट आंसर है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो डीवी जो है वो आदर्शवादी नहीं था। छठा क्वेश्चन, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? जो प्रकृतिवाद है वो मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करता है। छठे का बी। 7वां क्वेश्चन, प्रयोजनवाद का जन्म किस देश में हुआ है? तो प्रयोजनवाद का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ है। 7वें का बी राइट आंसर है। 8वां क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं तो प्रयोजनवादी में। 8वें का सी राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि किसकी देन है? तो आदर्शवादी की, प्रकृतिवादी की, प्रयोजनवादी की या मानववादी की? जो प्रोजेक्ट विधि है वो प्रयोजनवादी की देन है। 9वें का सी आंसर आपका राइट है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है क्या है? प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? करके सीखना भी है और खेल विधि, दोनों जो है वो प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था प्रकृतिवादी ने। तो 11वें का बी राइट आंसर है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, यह कथन किसका था? तो यह कथन आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का था। तो 12वें का भी राइट आंसर है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको कराएंगे जो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 तीनों पाठों को हम एक साथ लेकर के चलेंगे।